इसमें बाद लोग कहते हैं मतलब काला मोतिया और सफेद मोतिया, उसके लिए भी कोई अलग अलग दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर साहब? जी, काले मोतिये के लिए, हाँ जी, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, ये दो मोती हैं। एक में तो ये जो होता है ना, वो उसमें हम देते हैं, उसमें आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है काले मोतिये में गालबन। तो उसकी आंख के प्रेशर को ठीक रखने के लिए कुछ दवाएं हम देते हैं, लेकिन उसका तो इतना मुझे वो नहीं हुआ तजर्बा। लेकिन ये सफ़ेद मोतिया अलग फल से ये ठीक हो जाता है। सफ़ेद मोतिये के लिए ये दवाएं हैं। सफ़ेद मोतिये के लिए कल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है, कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है। तो वो काला मोतिये के लिए तो फास्फोरस मैं देता हूँ, फास्फोरस और ओस्मियम। तो उसमें वो वो कुछ ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है, लेकिन वो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है उससे, काले मोतिये में। इसकी तफसील ज़्यादा मिनी सा बता सकेंगे आपको। जज़ाकल्लाह। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में ये है कि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं। एक का ताल्लुक ब्लड प्रेशर को नीचे रखने, मतलब कि ऐसी दवाइयां हम खाते हैं जो ब्लड प्रेशर को नीचे रखते हैं, मगर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ऊपर चला जाता है। सफ़ेद मोतिया जो है इस कटर, मतलब कि कटरेक्ट कहते हैं, ग्लाउकोमा कहते हैं, ब्लैक जो काला मोतिया कहते हैं। तो इसके अंदर जो सफ़ेद मोतिया होता है उसकी झिल्ली बाहर से गोल सफ़ेद हो जाती है, और काली मोतिया का ये होता है कि दरमियान से झिल्ली जो है काली हो जाती है। दोनों का ताल्लुक खून की सर्कुलेशन से है। एक का ताल्लुक है ना, खून का दबाव जो है वो सर की तरफ बढ़ जाता है, और एक का ताल्लुक जो है वो कम हो जाता है। तो दोनों सूरतों में फिर मोतिया आंखों में आ जाता है, क्योंकि खून की या तो प्रेशर बढ़ जाने की सूरत में है और दूसरा कम होने की सूरत में है। ऐसी सूरत में जब मोतिया पड़ता है, सफ़ेद मोतिया पड़ता है, तो इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ नहीं है। और डॉक्टर जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि भी जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर के उस तरफ को नज़र होती है, ब्लड मतलब कि जो दिमाग की तरफ खून लेके जा रही होती हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये शरियानें जो होती हैं ब्लॉक होती हैं दिमाग के पीछे वाले हिस्से से, बच्चे को ठंड लग जाती है, और उनका ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से तो बच्चे का मोतिया जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और बाद में ये होता है काले मोतिये में है कि उनको हीट महसूस होती है और सर की तरफ महसूस होती है, तो जिसकी वजह से उनकी जो काला मोतिया बढ़ जाता है। तो इसमें फाइसर स्टिग्मा किसी जमाने में हमने महसूस किया था कि फाइसर स्टिग्मा जो है वो ब्लड जो काला मोतिया है उसके ऊपर काम करती है। असल में ये एक दिन की कहानी नहीं है या 2 दिन की नहीं है कि भी हम ना काले मोतिये और सफ़ेद मोतिये को यकदम ओवर द नाइट कम कर देंगे। भाई इधर से डॉक्टर ने कहा कि भाई ये आपको काला मोतिया हो गया, भाई हलचल मच गई है कि भाई हम इसको कम कर देंगे। नहीं, इसके लिए फिर सर की तरफ मसाज वगैरह है, और अगर उसकी जो पीछे नसें हैं उनको खोलना होता है, नर्व सिस्टम को हमने बहाल करना होता है कि कहाँ है, किस वजह से ब्लॉकेज है। यानी कि या तो ना रेशा पड़ जाने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, या सोजन होने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। ये वाले हिस्से जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, शोल्डर ब्लॉक हो जाते हैं। अब इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी बहुत ज्यादा रीजन होता है, सिर्फ ये नहीं होता। हमने देखना होता है कि इसको ग्लाउकोमा है तो सिर्फ ग्लाउकोमा की दवाइयां देते जाएं। अगर उनको कैटरेक्ट या सफेद मोतिये का अगर उनको बन गया है तो वो एक दिन में इतना ज्यादा ग्लाउकोमा जो कैटरेक्ट नहीं बनता। उसके पीछे कई दिनों की मसाफत होती है जिसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो बच्चा है या बड़ा है उनको अपना सर ढांप के रखना चाहिए, ठंड से बचा के रखना है, क्योंकि सर की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन बहुत कम होती है, इजीली ठंड लग जाती है। अगर यही बच्चा अगर गर्म मुल्कों में है तो उनको ये बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, और जो लोग सर्द मुल्कों में हैं तो उनको खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई किस वजह से है। ठीक है, बाज बच्चों को तिली सूजने की वजह से हो जाता है, बाज बच्चों को मीठा खाने की वजह से हो जाता है ग्लाकोमा,
और शौकीन शौक रखते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है, प्रेशर जो है नीचे को रहता है, तो इसलिए उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, दोनों में हाई रहता है, मगर एक दोनों का कोई ना कोई वजह होती है कि सर की तरफ पूरी तरह खून या तो हाई है या फिर कम है।